कभी कभी जिंदगी एक पल में हमसे सब कुछ छीन लेती है और कभी एक पल में ही हमें सिखाती है कि हम जीने के लिए कितने जिद्दी हैं। एक कहानी ऐसे ही आदमी की है जो मौत के मुंह में से भी जाकर वापस लौट आता है। कहानी शुरू होती है एक एनर्जेटिक एडवेंचर मैन एरॉन से। एक ऐसा बंदा जिसके लिए दुनिया एक खेल का मैदान है। पहाड़, गुफाएं, नदियाँ, क्लिफ्स, सब उसके दोस्त। वो अकेला ट्रेवल करता है, अकेला ही चढ़ाई भी करता है और अकेला ही डिजर्ट में निकल जाता है और किसी को बताता तक नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। एरॉन दुनिया से नहीं भाग रहा, बस खुद को खोज रहा है। उस रात भी वो अपने घर में बैठकर सामान पैक कर रहा होता है। कैमरा, स्विस नाइफ, बोतल और रॉप्स और बस एसेंशियल चीज़ें। किसी को बताए बिना वो निकल पड़ता है। ब्लू जोन कैन्यन, जो इतना खतरनाक कैन्यन है और दुनिया का सबसे खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह। एरॉन कैन्यन पहुंचता है, कैमरे पर मुस्कुराकर बोलता है, अनदर एडवेंचर डे, लेट्स रोल। डिजर्ट की वाइन चल रही है, सूरज ऊपर है, पत्थरों की सतह सुनहरी चमक रही है। वो छलांग लगाता है, स्लाइड करता है और संकरे पत्थरों के बीच से निकलता है। एक यूट्यूबर की तरह हर सीन को रिकॉर्ड करता जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है दो लड़कियों से जिसका नाम रहता है क्रिस्टी और मेगान। वो दोनों रास्ता भटक चुकी है और एरॉन जोश में उनका गाइड बन जाता है और तीनों मिलकर एक अंडरग्राउंड वाटर पूल में जंप करते हैं। मजाक, हंसी, एडवेंचर, लाइफ परफेक्ट लग रही है। दोनों लड़कियां कहती है, तुम सच में एलोन ट्रेवल करते हो, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? एरॉन हंसकर कहता है, मुझे नेचर पर भरोसा है और खुद पर भी। उसने ये सोचा भी नहीं था कि आज उसे खुद पर सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। गर्ल्स को बाय कहकर एरॉन आगे बढ़ता है और कैन्यन का हिस्सा और संकरा और गहरा होने लगता है और एक बड़े पत्थरों से नीचे उतरने की कोशिश करता है और उसके पैर फिसलते हैं और एक भारी बोल्डर उसके हाथ से गिरने लगता है। वो चिल्लाता है, नो नो नो। एक सेकंड में पत्थर उसकी बाह को कैन्यन की दीवार के बीच दबा देती है, जैसे कोई दरवाजा उंगली पर बंद हो गया हो। बस ये उंगली नहीं, पूरा हाथ था। एरॉन फंस चुका है अकेला बीच रेगिस्तान में, 20 फीट नीचे खाई में। पहले 10 मिनट वो शौक में है, दर्द असहनीय, धूप सिर पर और कैन्यन इतना संकरा कि हवा भी ठीक से नहीं और फोन नेटवर्क डेड। कोई नहीं आएगा। उसने किसी को बताया भी नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। वो अपना हाथ खींचने की कोशिश करता है लेकिन बोल्डर हिलता तक नहीं। वो हंसने लगता है नर्वसनेस में, फिर अपने कैमरे की तरफ देखता है और रिकॉर्ड करता है, हे दिस इज एरॉन, इफ समवन फाइंड्स दिस आई गो टू स्टॉक। उसकी ब्रीथिंग हैवी हो जाती है। रियलिटी उसे अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मार रही हो। पहली रात आती है, रेगिस्तान की ठंड हड्डियां जमा देती है। एरॉन का एक हाथ से खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। वो पानी पीता है पर बोतल में ज़्यादा बचा नहीं। वो सोचता है कि सुबह तक कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, पर वो जानता है ये उम्मीद सिर्फ खुद को बचाने के लिए कही गई झूठ है। दूसरे दिन दर्द और बढ़ चुका है। उसका हाथ धीरे धीरे नम हो रहा है और वो बोल्डर को धक्का देता है, रोप से खींचता है और हैमर की तरह पानी के बोतल से मरता है। कुछ नहीं होता है और वो खुद से बात करता है, कोई नहीं आने वाला, तू अकेला ही है। उसे अपनी फैमिली याद आती है, माँ की मुस्कुराती आंखें, पापा की डांट, बहन की हंसी। वो कैमरा ऑन करता है और बोलता है, मॉम आई लव यू, इफ़ आई डोंट मेक इट आई ट्राइड। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब पानी भी खत्म होने वाला है। अब डिहाइड्रेशन शुरू। वो हेलुसिनेशन देखने लगता है कि बचपन की यादें, दोस्तों की चेहरे और परिवार एक फ्यूचर का सपना है जहाँ वो किसी बच्चे के साथ हंस रहा है। उसे लगता है कि भगवान उसे दिखा रहा है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अगर वो फंसा रहा वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब पानी की एक बूंद भी नहीं। वो मजबूरी में अपना ही मूत्र पीता है। उसकी हालत कमज़ोर हो रही है, आवाज़ भर्रोई हुई है। वो कैमरे पर बोलता है, आई डिड नॉट टेल एनीवन, दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक। वो समझ चुका है कि अगर किसी को अपनी तकदीर खुद लिखनी है तो उसे एक्सट्रीम होना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। एरॉन का हाथ पूरी तरह सेंसलेस हो चुका है। उस पत्थर उसका हाथ तोड़ चुका है, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा है। वो अपने स्विस नाइफ को देखता है जो इतना डल है कि सब्जी काटने के लायक भी नहीं। वो एक पागलपन भरा हौसला करता है, वो अपना हाथ खुद काटेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो हाथ जाएगा या जान। वो डीप ब्रीथिंग करता है। रंगे नहीं काट सकता क्योंकि चाकू ब्लंट है। सबसे पहले स्किन और फ्लेश को तोड़ता है। आवाज़ के नॉन में गूंजती है लेकिन वो रुकता नहीं। फिर मसल्स, फिर 2 नर्व्स काटता है जिन्हें काटते ही ऐसा झटका लगता है जैसे बिजली से पूरे शरीर में दौड़ गई हो। लेकिन एरॉन जानता है स्टॉप होना मतलब ख़त्म होना। आखिर में वो पत्थर के दबाव से हड्डी को तोड़ देता है और वो मुक्त हो जाता है। वो गिर पड़ता है
आंसू और खुशी का मिश्रण। अब उसका शरीर कमजोर है, खून बह रहा है, लेकिन नई जिंदगी की खुशबू उसे खड़ा कर देती है। वो एक हाथ से किन्नौन की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ता है। धूप उसकी आंखों पर पड़ती है। वो पानी खोजता है। आखिर उसे एक छोटा सा पानी का एक जगह मिलता है, जहाँ वो जाकर जी भर पानी पीता है। फिर वो 8 किलोमीटर का रास्ता चलता है। खून लगातार बह रहा है। अचानक उसे दूर हाइकर्स दिखते हैं। वो चिल्लाता है, हेल्प प्लीज। लोग दौड़कर आते हैं। कोई पानी देता है, कोई कपड़े से उसके हाथों का खून रोकता है। हेलीकॉप्टर आता है और एरोम की कहानी अब दुनिया की सबसे इंसेंट सर्वाइवल स्टोरी में बदल जाती है। तो दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत बार नीचे गिरा देती है, पर जीत उन्हीं की होती है जो अपने एक हाथ से भी दुनिया को हिला कर रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।